सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 10 ऑडियो 18। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदि शक्ति मां गायत्री से प्रार्थना करें कि जो हम प्रेम का इतना विस्तारित स्वरूप पढ़ रहे हैं, जो उपासना का मर्म हमें गुरुदेव समझा रहे हैं, ये हमारे जीवन में उतर सके। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि कई गुरु हो सकते हैं, केवल एक गुरु अपने संप्रदाय पे, अपने एक आध पंथ पर हमें अटकना नहीं चाहिए। हमारा विजन ब्रॉडर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जहाँ से जो आ रहा है वहाँ से ले लें, नहीं तो फिर हम जो है कुएं का मेंढक बन के रह जाएंगे, सीधी सी बात है। और हमको नई चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमारी लाइफ लर्निंग्स कहीं ना कहीं रुक जाएंगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एकांगी शिक्षकों में स्वार्थ, अहंकार वृत्ति अथवा सांसारिक सुखों की तृष्णा होती है। अब एक यहाँ पर गुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं कि जो गुरु का पद हासिल नहीं कर पाया, मतलब नहीं कर सकता है। गुरु क्या है? गुरु एक विराट चेतना है, लेकिन आजकल बहुत सारे ढोंगी भी है ना। तो हमें कैसे समझ में आएगा सच्चा गुरु कौन है? तो उनमें ईगो दिखाई देगा, उनमें संसारिक सुखों के लिए तृष्णा दिखाई देगी, और वो कहेंगे कि हमारा ही सत्य सत्य है और बाकी किसी के पास सत्य नहीं है। इस तरह की कुछ बातें जो हमारा अंतर्मन समझ सकता है। हमें किसी को जज नहीं करना, पर वो नेचुरली गुरु की कृपा से ही दिखाई दे जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम गुरुदेव ने पीछे के स्वाध्याय में इनिशियल चैप्टर्स में एक बात ये भी बताई थी कि हमारी श्रद्धा और विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरात्मा की, जो मनुष्य की अंतरात्मा है, उसमें जो श्रद्धा और विश्वास का पक्ष है। मेरी श्रद्धा अगर किसी पे टिक गई और मैंने वहां पर व्यक्ति को गुरु मान लिया, तो मेरे जीवन में वो गुरु सच्चा है या नहीं? मेरे जीवन में गुरु शक्ति 100% सही रूप में प्रकट हो जाएगी। तो हमारी श्रद्धा और विश्वास अटल होनी चाहिए उस गुरु तत्व के प्रति, किसी व्यक्ति के नहीं, किसी चेहरे के प्रति नहीं। गुरु तत्व क्या सिखा रहे हैं, उनकी बातों के, उनके विचारों के प्रति होनी चाहिए। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एक मेंढक एक कुएं में रहता था और उससे बाहर कभी नहीं निकलता था। एक दिन समुद्र में रहने वाला कोई मेंढक उस कुएं में आ गया। कुएं में रहने वाले मेंढक ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? आगंतुक ने उत्तर दिया, मैं अमुक जाति का मेंढक हूँ और समुद्र में रहता हूँ। कुएं के मेंढक ने कहा, समुद्र? समुद्र क्या होता है और वह कहाँ है? समुद्र वह है जहाँ पानी की कोई था नहीं और यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं। तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? ओह, समुद्र तो बहुत बड़ा है। कुएं के मेंढक ने पास पड़ा हुआ पत्थर दिखलाकर कहा, इतना बड़ा नहीं, इससे बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा है। जिस पट्टी पर वे दोनों बैठे हुए थे उसको बताकर पूछा, इतना बड़ा? नहीं नहीं, इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तब कुएं के मेंढक ने कहा, कितना बड़ा? जिस समुद्र में मैं रहता हूँ वह तो तेरे इस कुएं से भी बहुत अधिक बड़ा है। ऐसे अगर लाखों कुएं पानी से भर दिए जाएं तो भी सब मिलकर समुद्र के बराबर नहीं हो सकते। कुएं का मेंढक चिल्ला उठा, ढोंग ढोंग, तू कपटी है, झूठा है, मेरे कुएं में से चला जा। तेरे जैसे गप उड़ाने वालों से मैं कभी बात नहीं करना चाहता। कितने बढ़िया एग्जाम्पल है। अब कुएं का मेंढक अपना विजन ब्रॉडर करना ही नहीं चाहता है। अरे जाके देखने में क्या हर्ज है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बड़ा समुद्र नहीं मिलेगा, लेकिन हमने कोशिश तो करी, प्रयास तो किया। पर हम अपने छोटे से कुएं में इतना प्रसन्न है और उसको ही पूरा ब्रह्मांड बांट के बैठ गए कि इसके आगे शायद कुछ है ही नहीं। हम ये सोच रहे हैं, और ब्रह्मांड कितना विस्तारित है ये तो शायद हम सोच ही नहीं सकते। हमारी समझ से, सोच से बहुत अनंत अनंत गुना परे होगा। तो आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, शास्त्रों का कथन है कि तुम सत्य को जान जाओगे तो तुरंत ही वह सत्य तुमको स्वतंत्र बना देगा। यदि तुम सत्य के लिए अपने हृदय के दरवाजे बंद रखोगे और अपने पहले से माने हुए संकुचित विचारों को ही पकड़े हुए बैठे रहोगे, तो तुमको वे विचार मूर्ख और विचार शून्य बनाएंगे। जो लोग अपनी बुद्धिमत्ता के संबंध में घमंड करने लगते हैं, वैसे बहुत से मनुष्यों पर उपयुक्त लक्षण चरितार्थ होता है। मानसिक विकास के अवरुद्ध हो जाने की का अर्थ ही सनकीपन या मूर्खता होता है। किसी भी कारण से जो मनुष्य सत्य को ना मानकर अपने हृदय के द्वार बंद कर लेता है, उनको चाहे पागल के नाम से ना पुकारा जाए, पर वस्तुतः वे पागल ही होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, किसी खास धर्म ग्रंथ अथवा किसी समुदाय या संस्था की तरफ से जो बात कही गई है, उनके संबंध में स्वयं भली प्रकार विचार किए बिना यह मान लेना कि वही सत्य है, मानसिक विकास को रोक देता है। कसौटी पर कसने की बात, कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको रीड करना चाहिए। ये पेज नंबर 10.13 पर मिलेगा, जो बुक मैं पढ़ रही हूँ उसमें। इसको तो मार्क करके प्रिंट आउट कर लेना चाहिए कि हम कहीं कुएं के मेंढक तो नहीं बन रहे। और कई बार कहाँ यात्रा अटकती है, ऐसा हो जाता है, मान लीजिए मैं अपने जीवन में कोई किसी पड़ाव पर हूँ, ठीक है, मेरे को कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हुआ। अब मैं केवल उसी अनुभव को सत्य मान लूँ और सोचूं हर किसी को वही एक्सपीरियंस होगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। मैं सामने वाले को कुछ समझा भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती। अब मैंने किसी होटल में जाके खाना खाया, सिंपल एग्जाम्पल लें, मुझे उस होटल का खाने में पर्टिकुलर टेस्ट मिला, अच्छा लगा।
अब मैं ये मान लूँगी इस होटल के खाने का परमानेंट टेस्ट यही होगा और हर किसी को ऐसा ही टेस्ट मिलने वाला है, ऐसा नहीं होता ना। किसी को मिर्ची हो सकता है जितना तीखा मुझे पसंद हो वहाँ पर उससे ज़्यादा मिल रहा हो सामने वाले की चेतना के हिसाब से, या उससे कम हो। तो अपने अनुभव अपनी आत्मा के लिए सत्य हैं, पर अपने अनुभवों को किसी पे थोपा नहीं जा सकता है, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप इसी पे चलोगे तो ठीक होगा। एट द सेम टाइम अगर हमारी यात्रा और कोई हमको समझा रहा है तो हम कुएं का मेंढक बन के ये नहीं कह सकते नहीं आप बता रहे हो तो हम तो नहीं करेंगे। अगर आपका अंतर्मन कहता है तो एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई है। 11 दिन, 20 दिन, 40 दिन, आधा घंटा, ये तो दिन का लगाना है। क्या पता सामने वाले को भी गुरु ने भेजा हो, गुरु शक्ति ने भेजा हो। भगवान कब कहाँ से प्रकट होंगे इसका अंदाजा हमें थोड़े ना है। तो हमेशा हमारी रिसीविंग ऑन होनी चाहिए। चारों तरफ से गुरु प्रकट हो सकता है, कहीं से भी किसी भी दिशा से वो परमात्मा प्रकट हो सकता है, बशर्ते हम सीखने को तैयार। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जो मनुष्य अपने आंतरिक प्रकाश की वृद्धि करने की अपेक्षा बाह्य साधनों पर ही आश्रित रहते हैं, इनकी स्थिति ऊपर लिखे अनुसार ही होती है। इसलिए हमको सत्य के निर्भय तथा दृढ़ उपासक वॉल्ट विटमैन के शब्दों में इस प्रकार कहना चाहिए। अब गुरुदेव कुछ शब्द बता रहे हैं, इनको ध्यान से सुनते हैं। इसी क्षण में मैं अपनी अंतरात्मा को सब प्रकार के काल्पनिक बंधनों तथा सीमाओं से मुक्त मानता हूँ। मैं अपने विचार अनुसार ही चलूँगा, अपने व्यक्तित्व का ही मैं पूर्ण रूप से स्वामी हूँ। दूसरों के कथन को मैं पूरी तरह विचारूंगा, खोज करूँगा, ग्रहण करूँगा और मनन करूँगा। इस प्रकार धीरे से किंतु दृढ़ संकल्प बल से मैं समस्त बंधनों से मुक्त हो जाऊँगा। एक तरह का अफर्मेशन है, एक एक लाइन समझने वाली है। इसी पल से हमने अपने आप को सारे काल्पनिक जो हमारे इमेजिनेशंस थे, हमारी पुरानी धारणाएं थी, मिथ्या मैं की धारणाएं थी, उन सब सीमाओं से खुद को मुक्त कर दिया। अब हम किसी सीमा में नहीं है, हम आकाश हो गए। आकाश का कोई और छोर है क्या? अपने आप को मान लो परमात्मा के आकाश से एक हो गए। अब हमारा कोई और छोर नहीं है। अब हमें जहाँ से जो मिलेगा हम अपने विचार अनुसार चलेंगे, निश्चित रूप से अपनी विवेक और प्रज्ञा को फॉलो करेंगे। अपने व्यक्तित्व का हम पूर्ण रूप से स्वामी हैं, क्योंकि अब तो हम परमात्मा हो गए। हमने ये मान लिया, हमने इमेजिन कर लिया। अब जब बात दूसरे की आ रही है तो क्या लिख रहे हैं? दूसरे के कथन को पूरी तरह विचारूंगा, खोज करूंगा, ग्रहण करूंगा। रिसीविंग है, किसी को भी रिबेल नहीं करेंगे, अरे नहीं तुम गलत कह रहे हो। हम कई बार तो हम पूरी बात सुनना ही नहीं चाहते सामने वाले की। कई बार कुछ ऑडियोज आते हैं, आधे सुन के छोड़ देते हैं, क्या पता लास्ट हाफ में कुछ रखा हो। पूरा सुनने की कोशिश तो करें। कोई किताब अगर हाथ में आए तो उसे पढ़ने की कोशिश तो करें कि कहाँ क्या जा रहा है। कुछ लोग तो अपने गुरु के प्रति इतने पर्टिकुलर हो जाते हैं कि उन्हीं की किताब पढ़ेंगे, वहीं से जो आ रही है वहाँ पढ़ेंगे, भले ही कोई किताब 4 जगह से घूम फिर के उनके पास आ जाए, फिर भी उन्होंने रिबेलिंग मोड में रहना है। अरे तो यूनिवर्स ही तो था ना जो किताब आपके पास भेज रहा था। अगर यूनिवर्स ने आपके गुरु की और फिर एक निश्चित रूप से जान लीजिए, अगर जीवन में गुरु शक्ति है तो, और अगर हमारा मान्यता है कि सब कुछ गुरु शक्ति करती है, उस शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो कुछ भी अगर मेरे द्वार आ रहा है, कुछ भी अगर मेरे रास्ते आ रहा है, तो मेरे गुरु के अप्रूवल के बिना तो नहीं आ सकता, मेरी गुरु की मर्जी के बिना तो नहीं आ सकता। तो एक्सपेरिमेंट करने में तो कोई बुराई नहीं। तो उस पर मनन करना है, उस पर चिंतन करना है, उस पर विचार करना है, उसमें से ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना है। इस प्रकार धीरे धीरे किंतु दृढ़ संकल्प से हम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये गुरुदेव लिख रहे हैं, बंधनों से मुक्त होने की तो यात्रा है। अगर हम छोटे से कुएं के मेंढक बने रहेंगे तो फिर जब बंधन से मुक्त ना होंगे, जब उस विराट को देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो मुक्त होना तो बात की बात है। मुक्त होने के लिए पहले उसमें एंटर करना पड़ेगा। ईश्वर की सीमा बंधन रहित सत्य सबके लिए एक समान रूप से प्राप्त हो सकता है। यह विचार ही हमारे लिए अतिशय आनंद देने वाला होना चाहिए। ईश्वर का सीमा बंधन रहित सत्य सबके लिए एक समान रूप से प्राप्त हो सकता है। यह विचार ही हमारे लिए अतिशय आनंद देने वाला होना चाहिए। मनुष्य जितना अधिक सत्य की खोज करता है और उसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय का द्वार खुला रखता है, उसी परिमाण में सत्य उसके हृदय में स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसी रिसीविंग होगी वैसे ही आगे का चिंतन होगा, वैसे ही आगे का सिस्टम बनेगा, उसी हिसाब से हमारे निर्णय होंगे। तो ऑल इन ऑल यहाँ ग्रहणशीलता की बात की जा रही है। हमारी रिसीविंग अच्छी हो जाए, जहाँ से जो आ रहा है हम उसको ग्रहण करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। उसमें से जो विवेक संगत है, जो मेरे अंतरात्मा को, मेरे भीतर वाले को समझ में आ रहा है, पूरा सुनने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। नहीं हो रहा है, गुरु के चरणों में रख दीजिए। हे परम पूज्य, हे गुरु सत्ता, हे गुरु शक्ति, ये हमें मिला है, हमसे नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए, अगर हमारे करने योग्य है तो हम करें, है ना। ये गुरुदेव इस स्वाध्याय में हमें पूरा बता रहे हैं। कल एक नया टॉपिक लेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सानिध्य में मंगलमय है, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।